हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने किचन के काम से। किचन का काम यानी कि अपनी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और सब्जी में आज मैं बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं और सब्जियाँ भी हरी भरी आ चुकी हैं, ये देखो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने के लिए जो मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में आपको, कि जो सब्जियां मैं लेके आई थी जिसमें पालक, मेथी, बथुआ, सरसों सारी चीज थी, वो सब अब मैं साफ कर रही हूँ और फिर उनको धो करके अच्छे से कट करूंगी और फिर बनाएंगे हम सरसों का साग। तो देखो, मेथी तो मैंने साफ कर ली है, ये देखिए मेथी तो मेरी साफ हो चुकी है। अभी मुझे साफ करना है, ये देखिए ये इतना सारा बथुआ। वैसे तो बथुआ अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो ये थोड़े थोड़े जो बड़े बड़े डंठल है ना, इनको हमें थोड़ा सा तोड़ना है इस तरीके से और फिर यूँ छोटा छोटा लेना है। तो बथुआ साफ करूंगी। फिर उसके बाद ये देखिए इधर इस थैली में है, ये नीचे पालक है और ऊपर है सरसों। तो ये सरसों और ये पालक ये भी मुझे साफ करना है और साफ करके फिर मुझे अच्छे से धोना है। सरसों का साग बनाने में ना टाइम तो बड़ा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पर बस वही होता है ना कि सर्दियों में ही ये सब्जियां खाने को मिलती हैं हरी भरी सी। तो वैसे भी करना ही क्या है, पूरा दिन घर में काम खत्म होने के बाद फ्री टाइम में कर लेती हूँ ये सब मैं साफ वाफ करके। और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना मतलब साफ करके और धो के और इनको कट करके और बॉईल करके रख लेती हूँ। फिर सब्जी का टाइम होता है तब तड़का लगा लेती हूँ। और सबसे खास बात ये है कि ये जो साग मैं बनाती हूँ ना, ये सारे के सारे बड़ा खुश होके खा लेते हैं। मतलब एक भी ये नहीं है कि नहीं खाएगा। अंशु, नन्नू, उसके पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये लोग सारे खा लेते हैं ये साग। इसलिए मैं, इसके पापा तो कह रहे हैं अब की बार ना पूरी सर्दी कम से कम हफ्ते में एक बार तो तेरे को जरूर से बनाना है, हर हफ्ते लेके आना है ये साग और बनाना भी है। तो मैंने कहा ठीक है, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि हेल्दी सब्जी है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मिल जाए तो बस फिर कहना ही क्या है। लेकिन पता है, आज ये जो साग मैं बना रही हूँ ना, ये मैं बाजरे की रोटी के साथ बनाऊंगी। एक बार ना मैंने बाजरे की रोटी के साथ भी ये खाया था, तो बहुत टेस्टी लगा था। मतलब जरूरी नहीं है कि मक्के की रोटी के साथ तो बेस्ट है ही है, उसके साथ तो आया ही है मक्के की रोटी और सरसों का साग। लेकिन अगर मान लो मक्के का आटा अगर घर पे नहीं भी है, तो आप बाजरे की रोटी इसके साथ बना के खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। वो भी मक्के से कम नहीं लगती, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मेरे पास, क्योंकि आज मक्के का आटा तो है नहीं, मंगवाएंगे, तो आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे का आटा मैंने पीस रखा है। तो आज तो फिर मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी सरसों के साग के साथ, और ये भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी खाने में। तो ये मेहनती जो काम है हमारा, जो मैंने बिखेर लिया है, अब इसको समेटने में मेरे को कम से कम घंटा भर लग जाएगा, क्योंकि सारी सब्जियों को साफ करना, फिर मैं इनको 2 से 3 बार अच्छे से धोऊंगी और फिर धो करके और फिर इनको कट करूंगी और फिर इनको बॉईल करूंगी। तो इनमें टाइम तो बहुत लगता है, पर कोई नहीं, मजेदार सब्जी खानी है, हेल्दी खाना है, टेस्टी खाना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे ये सब कट करने के बाद, जब इनको अच्छे से धो लूंगी और कट कर लूंगी, तब आपसे मिलते हैं। और फिर बाद में मिलकर के बनाएंगे सरसों का साग। जब ये बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो बस सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार और उनको कट कर लिया। कट करके मैंने इनको कुकर में डाल करके इसमें 4 से 5 कली लहसुन की, छोटी सी अदरक और नमक डाल करके बॉईल होने के लिए रख दिया है। और 4 से 5 सीटी मैंने देखिए इसमें लगवा ली है। और अब सब्जियों को हमें करना है मैश, तो मैशर से इसको मैश कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इधर देखिए मैंने सूखे लाल मिर्च लिए हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ली है, इन सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। कम से कम 6-7 कली लहसुन की और ली हैं और 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और अब हम डालेंगे इसमें घी। देसी घी में बनता है ये सरसों का साग, या तो बटर में बनाए या फिर देसी घी में बनाए, क्योंकि अगर आप तेल में बनाएंगे तो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। तो घी या बटर में ही आप इसको बनाएं। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटकेगा फिर हींग डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
और ये डालने के बाद फिर हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। अब हमें कुछ सेकंड के लिए इन सबको भूनना है और कुछ सेकंड भूनने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। और सबसे खास बात ये है कि ये जब घी में बनाते हैं ना, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, इस सरसों के साग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे तो इसकी खुशबू ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस अदरक लहसुन जब कुछ सेकंड पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे प्याज को। अब प्याज को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, क्योंकि प्याज अगर तेज आंच पे हम भूनेंगे तो जल्दी से वो ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से उसमें कच्चापन रहेगा। अब तो कुछ लो फ्लेम पे पकाएंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन प्याज देखिए कितनी सुनहरी बुन के तैयार होती हैं। अब सूखे लाल मिर्च डाल दिए हैं। अब ऊपर से सूखे मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच डाला है हमने धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले सब्जियों में बॉईल करते टाइम डाल दिया था। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे मसालों को भून लेंगे और बस 1 मिनट भूनते ही और फिर हम डाल देंगे हमारा जो साग हमने मैश करके रखा है उसको। और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपका साग अच्छे से ढंग से मैश नहीं हुआ है तो इस स्टेज पे भी आप उसको चम्मच के बजाय मैशर से ही मिक्स करते जाएं। इससे क्या होगा कि जो बचा हुआ साग है ना वो भी मिक्स हो जाएगा, मतलब मैश हो जाएगा अच्छे से, और सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हमें इस साग को तब तक पकाना है जब तक कि आप इसमें देख रहे हैं ना बीच बीच में से जो आपको पानी नजर आ रहा है, ये पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतनी देर तक हमें इसको पकाना है। आप चाहे ढककर पका ले या खुला पका ले। वैसे खुला पकाएंगे तो पानी जल्दी सोख जाएगा, इसलिए मैंने खुला ही पकाया है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ना सारा पानी गायब हो जाएगा। जब हम इसको खुला पकाते तो बहुत जल्दी सारा पानी गायब हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा हमारा सरसों का साग जो है वो बन करके तैयार हो गया है। क्योंकि देखो थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि जब इस टाइप की हम सब्जियां बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन वही बात है, अपनी सेहत का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ हेल्दी और टेस्टी भी खाना होता है तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। और इस साग के आगे तो सारी सब्जियां ही फेल हैं। और सर्दी में तो मौसम ही कुछ ऐसा है, ऐसी सब्जियां खाने का बड़ा मजा आता है। तो ये मेरा सरसों का साग बन चुका है। बाजरे की रोटी बनाऊंगी, जब ये लोग खाएंगे तब गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बनाकर इनको खिलाऊंगी। और बस अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।